फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज, फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जब तक पाकिस्तान आजाद नहीं होगा, फौज की फस्तायत से, आमराना कब्जे से, आसिम मुनीर के कब्जे से अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जारी रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ओमान गए हुए थे। ओमान का दौरा बड़ा जबरदस्त दौरा, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी उनके साथ, और इसी तरह सऊदी अरब के साथ भी उनके ताल्लुकात को, यूएई के भारत के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमेशा यूएई ने पाकिस्तान और भारत में से हमेशा उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा एक तरजीह दी है। मोहम्मद बिन जायद और इमारात जो हैं वो प्रॉक्सी हैं इजराइल की, ये याद रखें। अगर आप इजराइल की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इजराइल की प्रॉक्सी बनने से आप बच जाएंगे, पाकिस्तान बच जाएगा, ये फौज बच जाएगी, आपके न्यूक्लियर असासे बच जाएंगे, बहुत बड़ी आपकी भूल है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, इसके बगैर आसानी से पैसे नहीं मिलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को लाख कोशिशों के बावजूद ये पाकिस्तान नहीं ला सके। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिसने सोचा था कि वह सीडीएफ बन करके पाकिस्तान का राजा बन जाएगा, जो चाहे वो पाकिस्तान में कर सकता है, उसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसके लिए उसने पाकिस्तान के लॉज में भी काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों, अब आसिम मुनीर के इस अनलिमिटेड पावर ही उसको खतरे में लेकर आ गई है, जहां पर अब आसिम मुनीर को खुलेआम धमकियां दी जा रही है, और अब आसिम मुनीर अपने ही हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू में सेफ नहीं है। जहां भी वह जा रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा रहा है। रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा जहां पर आसिम मुनीर जीएचक्यू में बैठ करके अपने आर्मी ऑफिसर्स को स्पीच दे रहा था। उसमें भी आसिम मुनीर एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठ करके स्पीच दे रहा था। यानी कि ये फील्ड मार्शल जो शेर बनने निकला था पाकिस्तान में, वो भीगी बिल्ली बन करके छुप कर बैठा हुआ है, क्योंकि पिछले कई सारे पाकिस्तानी जनरल्स की तरह अब आसिम मुनीर को भी टपका दिया जा सकता है खुद के आर्मी के लोगों के द्वारा। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में, तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की है, अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं। अब ये होता है कई दफा एआई से बना देते हैं फुटेज, कई दफा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है, और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और ये जान से मारने की धमकी कहां से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं, बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और यानी
یو کے میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے. اگر اس طرح کہیں تو زیادہ صحیح رہے گا. کس نے دی ہے یہ دھمکی؟ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو یہ دھمکی دی ہے ایک خاتون نے, اور ایک خاتون نے یہ کہا ہے کہ اس کی کار کو کوئی بم سے اڑا دے گا, یا کوئی ایسی بات کی گئی کہ جو حال جنرل ضیاء کا ہوا تھا وہ حال اس کا ہوگا. کوئی اس طرح کی بات چیت کی گئی ہے ایک پروٹیسٹ میں, ایک سپیچ کے درمیان, یعنی سپیچ ایک کی گئی. عاصم منیر اب بیسکلی فوج کے جو اپنے نجی کمرشل اثاثے ہیں وہ اب بیچ رہا ہے محمد بن زائد کو. وہ کس کے, وہ پیسہ جو ہے وہ شیئر جو ہے محمد بن زائد کو جائیں گے, اس کے خاندان کو جائیں گے, یو اے ای کی حکومت کو جائیں گے, یہ ہمیں نہیں پتا. میرا اندازہ ہے کہ ایسی کوئی ہولڈنگ کمپنی ہوگی یو اے ای کے اندر جس کے اندر میجورٹی شیئر جو ہوگا محمد بن زائد اور اس کے بھائیوں کا ہوگا, تو وہ ان کی ذاتی ملکیت ہو جائے گی. اور یہ اس طرح, اور یہ بائی دا وے محمد بن زائد کا طریقہ ہے کہ یہ اس طرح خریدتا ہے لوگوں کے اندر, ملکوں میں جا کے کمپنیوں کو خریدتا اور پھر ادھر سے پھر یہ ان کو قابو کرتا ہے. جس طرح ابھی اس نے ابو دھابی پورٹس نے کراچی پورٹ کا جو ہے ٹھیکہ لے لیا, جو کہ کروایا گیا ہے فیصل نصیر نے, اور وہ عمر ظہور جو ہے جو بدنام زمانہ آدمی ہے جو کہ کام کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, محمد بن زائد کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی 1 بلین تو وہ ہوگا, وہ جی ہمارا جو ہے ادھار جو ہے وہ ختم ہو گیا, باقی 2 بلین جو ہے 2 ارب ڈالر ہے وہ رول اوور ہوگا. تو آپ کے سامنے ابھی جو کہتے ہیں نا کھلے میدان میں عاصم منیر پھر رہا ہے, کھلے میدان میں اپنے کپڑے اتار کے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے محمد بن زائد اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کو, یہ کہہ کے کہ جی ہم کوئی بڑا مارکا مار رہے ہیں. اور اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا, فوج کو بیچ رہا ہے, فوج کے اثاثے بیچ رہا ہے, ملک بیچ رہا ہے, ملک کے اثاثے بیچ رہا ہے. یہ میں اس لیے بار بار فوجی افسر جوانوں کو کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ جرنیلوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تمہیں صرف استعمال کر رہے طوائفوں کے طور پر, اور تم استعمال ہو رہے ہو, اور کل کو جب تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں بھی پھڑکا کے کوئی اور لے آئے گا. اور یہ بھی آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ جس راستے پہ عاصم منیر چل پڑا ہے اور جس طریقے سے یہ پاکستان کو بیچ رہا ہے, فوج کو بیچ رہا ہے, فوج کے اثاثے بیچ رہا ہے, فوج کے ہتھیار بیچ رہا ہے, ہماری انڈسٹری کو بیچ رہا ہے جو فوجی تنصیبات بناتی ہے, ہمارے ٹینک بیچ رہا ہے, ہمارے ہیلی کاپٹر بیچ رہا ہے, ہمارے جہاز بیچ رہا ہے, ہمارا GFC تھنڈر بیچ رہا ہے, ہمارے موٹرز بیچ رہا ہے جس طرح لیبیا کو بیچے. تو یہ, اور یہ بیچ بھی ایک ایسے ڈاکو کو بیچ رہا ہے. ہفتار جو ہے وہ ایک ڈاکو ہے, وہ ایک ملیشیا کا کمانڈر ہے, وہ کسی ملک کا صدر نہیں ہے, وہ لیبیا کا صدر نہیں. تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ عاصم منیر آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس کو پیسے مل بھی گئے 4.8 بلین لیبیا سے, ادھر سے 1 ارب آ بھی گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سنبھل جائے گا؟ پاکستان ٹوٹ جائے گا. وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. محمد بن زائد اور امارات جو ہیں وہ پروکسی ہیں اسرائیل کی, یہ یاد رکھیں. آپ اگر اسرائیل کی پروکسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, میں افواج پاکستان کے تمام جرنیلوں سے کہہ رہا ہوں جو عاصم منیر کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اگر آپ اسرائیل کی پروکسی بننا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی پروکسی بننے سے آپ بچ جائیں گے, پاکستان بچ جائے گا, یہ فوج بچ جائے گی, آپ کے نیوکلیر اثاثے بچ جائیں گے, بہت بڑی آپ کی بھول ہے.